हेलो दोस्तों। आज मैं आपको उन 70 टॉपिक्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको प्रिपेयर करने हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए। और ये आपको इसलिए प्रिपेयर करने हैं क्योंकि ये लगातार पिछले 6 महीने से न्यूज़ में रहे हैं। और इन सारे टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन है कुछ जो लास्ट ईयर आए थे यूपीएससी 2021 में। ये क्वेश्चन था धोलावीरा पर, और धोलावीरा को लास्ट ईयर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया था। ये क्वेश्चन है जुडिशियल कस्टडी में, ये भी लास्ट ईयर न्यूज़ में था। इसके अलावा 64 योगिनी टेम्पल, ये क्वेश्चन आया था क्योंकि पार्लियामेंट की बिल्डिंग का डिज़ाइन इस बिल्डिंग के ऊपर था। इसके अलावा और भी क्वेश्चन थे, जैसे ओलंपिक पर क्वेश्चन था, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप पर क्वेश्चन था, पद्म अवार्ड्स पर क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चंस आए थे, और ये सारे क्वेश्चंस इसलिए आए थे क्योंकि ये सारे टॉपिक्स एग्जाम के कुछ महीने पहले काफ़ी न्यूज़ में थे। तो इस वजह से हमें ये पता होना ज़रूरी है कि न्यूज़ में कौन कौन से टॉपिक रहे हैं लगातार, और अगर हम उनको अच्छे से तैयार करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से फंस जाते हैं। और स्पेशली लास्ट के 6 मंथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं सिर्फ लास्ट के 6 मंथ्स को ही बता रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको एक एक करके सारे टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा कि ये क्यों न्यूज़ में रहे और उन्हें क्या पढ़ना है आपको। तो बस आपको जैसे ही टॉपिक सारे पता चल जाते हैं तो आप ऑनलाइन सोर्सेज या और भी किसी जगह से इन सारे टॉपिक्स को थॉरोली प्रिपेयर कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सीओपी 26 ये न्यूज़ में था क्योंकि ये अक्टूबर 2021 में सीओपी 26 हुआ था। और इसमें आपको पढ़ना क्या है, हम 3 उसमें है। पहला तो इशू क्या था और ये न्यूज़ में क्यों था, और आपको इसमें पढ़ना क्या है। तो पहले है सीओपी 26, ये अक्टूबर 2021 में हुआ था, इस वजह से न्यूज़ में था। और इसमें आपको पढ़ना है इंडियाज कमिटमेंट, इंडिया ने कुछ कमिटमेंट किए थे वो आपको देखने हैं। ग्लोबल मीथेन प्लेज हुई थी उसमें, मीथेन मिशन, तो मीथेन के बारे में पढ़ लीजिएगा आप, मीथेन का मिशन कैसे होता है। फिर इसके अलावा 2 ग्रुप्स लॉन्च हुए थे, इनिशिएटिव्स लॉन्च हुए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट्स, वन सन वन वर्ल्ड ग्रिड। तो ये द्वारा दोनों इंडिया के द्वारा लॉन्च हुए थे, तो ये आपको देख लेना है। इसके अलावा चुम्बी वैली, ये भी न्यूज़ में था क्योंकि चाइना यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है। तो आपको इसकी लोकेशन देखनी है, मैप में आप देख सकते हैं। वैलीज वगैरह का क्वेश्चंस काफ़ी आते रहते हैं। देन मुल्ला पेरियार डैम इशू, ये तो लगातार साल भर न्यूज़ में है, पिछले 6 महीने से लगातार न्यूज़ में है, अभी भी न्यूज़ में चल रहा है। तो ये आपको देखना है। ये इशू बिटवीन तमिलनाडु एंड श्रीलंका है, केरला है, तमिलनाडु एंड केरला, इन दोनों स्टेट्स के बीच में इस डैम का इशू है। तो आपको देखना क्या है, लोकेशन ऑफ डैम क्या है, फिर इशू की डिटेल्स क्या है, जैसे कि किस वजह से ये इशू है। देन यू हैव टू नो अबाउट द डैम इटसेल्फ, दैट हु कंट्रोल इट एंड वेयर डज इट सप्लाई वाटर, कहाँ कहाँ ये वाटर सप्लाई करता है, और दोनों पार्टीज जो हैं तमिलनाडु और केरला, इनकी डिमांड्स क्या हैं। देन मेटावर्स, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक में इस तरह के आपके कॉन्सेप्ट्स आते रहते हैं जो कि न्यूज़ में रहते हैं। तो साइंस एंड टेक तो मोस्टली करंट ओरिएंटेड ही रहता है, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। फेसबुक ने अपनी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम मेटा रखा है। देन यू हैव टू स्टडी हियर व्हाट इज मेटावर्स, मेटावर्स है क्या। और इसी के साथ आपको पढ़ना है वेब 3.0, वेब 3.0 क्या है। तो आपको इवोल्यूशन देखना है, वेब 1.0, वेब 2.0, देन व्हाट इज वेब 3.0 विच इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर। वेब 3.0 क्या है जिसकी बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। फिर उसके अलावा S-400, ये अभी भी न्यूज़ में है, ये लगातार न्यूज़ में रहा है क्योंकि इंडिया ने रशिया से इसको परचेज किया था। और इशू ये था कि परचेज करने पर ये प्रॉब्लम हो रही थी कि क्या यूएसए इस पर सैंक्शन लगा सकता है, काटसा लगा सकता है। काटसा क्या है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। तो आपको यहाँ पर काटसा भी पढ़ना है और S-400 के बारे में पढ़ना है। देन रिटेल डायरेक्ट स्कीम, ये स्कीम थी जहाँ पर स्मॉल इन्वेस्टर्स कैन बाई एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विदाउट इंटरमीडियरीज। तो ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी, आपको इस स्कीम के बारे में पढ़ना है। देन CBI एंड ED, ये 2 इंस्टीट्यूशंस भी न्यूज़ में थे क्योंकि CBI और ED इनके डायरेक्टर्स का टेन्योर एक्सटेंड किया गया था। सो यू हैव टू स्टडी अबाउट CBI एंड ED। देन 4 धाम प्रोजेक्ट, ये भी न्यूज़ में था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया था वाइडनिंग ऑफ 4 धाम हाईवेज। सो यू हैव टू स्टडी अबाउट द प्रोजेक्ट, आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ना है कि ये प्रोजेक्ट क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देन MSP, ये भी न्यूज़ में था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फार्म बिल का इशू था, बहुत ज़्यादा चला था। तो यू हैव टू स्टडी अबाउट MSP, MSP क्या है, हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एंड हु अनाउंसेज इट एंड अदर इशूज़, कौन इसको अनाउंस करता है और MSP के क्या इंप्लीकेशंस है, मार्केट पर क्या इंप्लीकेशंस होती हैं,
और एमएसपी के क्या विड्रॉज ड्रॉबैक्स हैं, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। देन कोविड-19 से रिलेटेड 2-3 टॉपिक्स थे जो लगातार न्यूज़ में थे, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, टी सेल्स, रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी। ये तीनों ही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इन सारे टर्म्स को एक बार देख लीजिएगा कि इनका मतलब क्या होता है। जैसे रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी, अभी नया वेरिएंट आया तो उसमें इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई है। देन टी सेल्स, ये एंटीबॉडीज, इन सारी चीज़ों के बारे में, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, इनके बारे में बात की गई, तो इनको एक बार देख लीजिएगा। देन रूल 255, रूल 256 ऑफ राज्यसभा, ये किस लिए था? क्योंकि 12 MPs वर सस्पेंडेड फ्रॉम राज्यसभा। तो आपको ये देखना है इन दो रूल्स के बारे में, क्योंकि ये जो सस्पेंशन हुआ था ये इन दो रूल्स से ही रिलेटेड था। इन दो रूल्स में इस सस्पेंशन के बारे में बातें हैं। देन यू हैव टू स्टडी अबाउट G20, क्योंकि इंडिया विल लीड G20 प्रेसिडेंसी इन 2022। तो 2022 में इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास रहेगी। इस वजह से आपको G20 एज ए ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है कि G20 में कौन कौन से मेंबर्स हैं, और इसकी हिस्ट्री थोड़ी बहुत आप देख लीजिएगा। देन डैम सेफ्टी बिल, ये भी आया था, इट वॉज पास इन पार्लियामेंट ये पास हुआ था, तो आपको बिल के बारे में जानना है। इश्यूज़ क्या है इंडिया में डैम सेफ्टी के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स जो हैं इंडिया के बारे में, ये आप देख लीजिएगा। तो एक आपको थीम्स के हिसाब से पढ़ना है। जैसे कोई भी चीज़ न्यूज़ में रहती है तो आपको सिर्फ वो न्यूज़ नहीं पढ़नी है। जैसे अगर न्यूज़ में है लास्ट ईयर जुडिशियल कस्टडी न्यूज़ में था, तो आपको सिर्फ न्यूज़ नहीं देखनी कि जुडिशियल कस्टडी किस वजह से न्यूज़ में, आपको जुडिशियल कस्टडी के बारे में जानना है कि व्हाट इज़ जुडिशियल कस्टडी। इस तरह से ही क्वेश्चंस आते हैं जो भी न्यूज़ में रहती हैं, उनका जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट रहता है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो स्टैचुटरी बिल, ये इस बार न्यूज़ में था। तो लास्ट ईयर जुडिशियल कस्टडी था, तो स्टैचुटरी बेल भी न्यूज़ में था, तो इसको आप देख लीजिएगा। इट वॉज इन भीमा कोरेगांव केस, सुधा भारद्वाज वॉज ग्रांटेड द बेल। तो स्टैचुटरी बिल क्या है आप देख लीजिएगा। अफस्पा एक्ट, ये कई बार न्यूज़ में रहा है, जैसे डेथ ऑफ सिविलियंस हुआ था नागालैंड में, और इसके अलावा अभी रिसेंटली अफस्पा को रिलैक्स किया गया सेवरल स्टेट्स में। तो आपको अफस्पा के बारे में पढ़ना है, और कोन्यक ट्राइब के बारे में भी जानना है, क्योंकि जो सिविलियंस जिनकी मौत हुई थी वो इसी ट्राइब से बिलोंग करते थे नागालैंड में। देन ब्लैक बॉक्स, ये भी कई बार न्यूज़ में रहा है। जैसे CDS बिपिन रावत की जब डेथ हुई थी तो M17V5 चॉपर क्रैश से हुई थी, और इसके अलावा भी चाइनीज़ एयरक्राफ्ट का भी क्रैश हुआ है। तो दोनों में ही ब्लैक बॉक्स की न्यूज़ आई थी। तो आपको ब्लैक बॉक्स की टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है कि ये किस टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है। साइंस टेक में इस तरह क्वेश्चंस आते रहते हैं। देन फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भी कई बार न्यूज़ में रहा है। हिजाब इशू था कर्नाटक में, और इसके अलावा कर्नाटक में ही एंटी कन्वर्जन बिल भी आया था। तो इस वजह से आपको यहाँ पर देखना है आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 28 भी है, तो ये देखना है आपको। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टर्म था प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल अकोमोडेशन, जो कि हिजाब इशू में आया था। एक द हिंदू में ये आर्टिकल भी था, एक्सप्लेनर में था, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। देन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इट वॉज लॉन्च इनटू इट्स ऑर्बिट, ये अपने ऑर्बिट में लॉन्च हुआ था, तो आपको इसके बारे में जानना है। FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट, ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि मिशनरीज ऑफ चैरिटी को FCRA अप्रूवल नहीं मिला था, तो FCRA के बारे में आपने जानना है। और जो अमेंडमेंट 2020 में होता है वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि जो लेटेस्ट अमेंडमेंट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। देन पैंगोंग सो लेक, चाइना इस पर ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो आपको यहाँ पर इसकी लोकेशन जाननी है, और लेक के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिएगा कि कहाँ पर है, लोकेशन क्या है। और अदर इम्पॉर्टेंट लेक्स स्पेशली कश्मीर वगैरह के साइड की आप ज़रूर देख लीजिएगा, इसी के आसपास की। देन बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव, B3W इनिशिएटिव है, तो ये इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है जो कि G7 ने लॉन्च किया है। तो आपको इसके बारे में जानना है, क्योंकि ये कोविड रिलीफ इंफ्रास्ट्रक्चर के इनिशिएटिव भी है। कोविड रिलीफ में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का इनिशिएटिव है, इस वजह से आपको इसको एक बार ज़रूर देख लेना है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि RBI ने अप्रूव किया है PCA फ्रेमवर्क, ठीक है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs के लिए। तो आपको PCA और NBFCs दोनों को ही देखना है। NBFCs के बारे में आपको जानना है कि NBFCs का स्ट्रक्चर क्या है, रेगुलेशंस क्या होती हैं इस पर, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। इन्फ्लेशन इशू लगातार न्यूज़ में था, बिकॉज इट वॉज प्रेवलेंट, साल भर न्यूज़ में था, अभी भी चल रहा है। तो इन्फ्लेशन के बारे में आपको जानना है, पूरा चैप्टर ही आपको इसको प्रिपेयर कर लेना है, इसका कॉजेज क्या है, इफेक्ट क्या होते हैं इकोनॉमी पर। और WPI CPI, इन दोनों को तो अच्छे से देख लेना कि WPI CPI इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है।
किस में सर्विसेज होती हैं, किस में नहीं होती हैं, इनकी जो बास्केट होती है उनमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, मोस्टली ये सारी चीज़ आप देख लीजिएगा। इसको कौन रिलीज करता है, WPI CPI को। देन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ये रिलीज हुआ था, तो ये आपको इसकी समरी एक बार देख लेनी है। देन अग्नि P मिसाइल, इसका टेस्ट हुआ था DRDO के द्वारा, तो आप अग्नि मिसाइल्स जो हैं जो उनका इवोल्यूशन देख लीजिएगा, जो लेटेस्ट अग्नि मिसाइल है उसके बारे में ज़रूर देख लीजिएगा, अग्नि 5 मिसाइल है शायद। देन इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन IMBL, ये भी न्यूज़ में था, बिकॉज द अरेस्ट ऑफ तमिलनाडु फिशरमैन बाई श्रीलंकन नेवी, या इंडियन नेवी गलत लिखा है, इट वॉज श्रीलंकन नेवी। देन सो यू हैव टू स्टडी अबाउट IMBL। और इसके अलावा बॉटम ट्रॉलिंग फिशिंग मेथड, इसको भी जानना है कि बॉटम ट्रॉलिंग फिशिंग मेथड क्या है, क्योंकि ये जो मेथड है ये तमिलनाडु फिशरमैन जो थे वो इसका यूज़ करते थे, तो इसके बारे में आपको जानना है। तो श्रीलंकन नेवी उनको अरेस्ट करी थी, श्रीलंकन नेवी ने उनको अरेस्ट किया था, तो ये न्यूज़ में था कि वो इंटरनेशनल मैरीटाइम जो बाउंड्री लाइन है उसको क्रॉस कर जाते थे और उनको पता भी नहीं होता था कि उन्होंने क्रॉस कर लिया। इसके बारे में आपको जानना है कि ये कैसे डिसाइड होती है इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन। देन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, UN कन्फर्स ऑब्जर्वर स्टेटस टू इट, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला UN के द्वारा, तो आपको ISA के बारे में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जानना है। इंडिया भी इसके फाउंडिंग मेंबर्स में था, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन 5G टेक्नोलॉजी लगातार न्यूज़ में था, बिकॉज देयर वाज कंट्रोवर्सी ओवर गवर्नमेंट प्लान टू इंक्लूड वेव बैंड इन 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन। इसके अलावा US में भी ये न्यूज़ में था, बिकॉज देयर वाज पॉसिबल इंटरफेरेंस फ्रॉम 5G से पॉसिबल कुछ इंटरफेरेंस हो रहा था, वहाँ पे कुछ C बैंड ट्रांसमिशन था, वहाँ पे बोला जा रहा था कि वो सिविल एविएशन में जो स्पेक्ट्रम यूज़ होती है वो उससे इंटरफेरेंस हो सकता है, तो वहाँ पर सिविल एविएशन जो एयरलाइंस वगैरह उड़ती हैं उनमें प्रॉब्लम हो सकती है इन 5G वेव्स की वजह से। तो आपको देखना है पूरा 5G का इवोल्यूशन, मतलब 1G से 2G, देन 3G 4G 5G। देन यू हैव टू सी अबाउट सी बैंड क्या होता है और वेव बैंड क्या होता है, ये आपको पूरा जानना है। देन सेक्शन 124 है, ये भी न्यूज़ में था, सेडिशन लॉ, और हेट स्पीच ये भी न्यूज़ में था, दोनों ही कनेक्टेड है। तो CJI NV रमन्ना ने सेक्शन 124A में कमेंट किया था, और हेट स्पीच इस वजह से न्यूज़ में था क्योंकि रिसेंट केस था हरिद्वार धर्म संसद का। तो आपको यहाँ पर जानना क्या है, सेक्शन 124A के बारे में ब्रीफ आप कर लीजिएगा, और आर्टिकल 19, क्योंकि हेट स्पीच और आर्टिकल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सेक्शन 124 है और हेट स्पीच, ये तीनों ही चीज़ आपस में रिलेटेड है। तो आर्टिकल 19 को आप स्पेशली देख लीजिएगा, और स्पेशली उसमें देख लीजिएगा कि इस वजह से रीजनेबल जो रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं वो कौन कौन से उसमें पॉइंट्स होते हैं। देन नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये भी न्यूज़ में था, इट वॉज लॉन्च्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मोनेटाइज गवर्नमेंट एसेट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आपको इसके बारे में जानना है, मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में, और नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन के बारे में जानना है। देन ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये भी काफ़ी न्यूज़ में था, तो पूरा गवर्नर आप चैप्टर पढ़ लीजिएगा, पावर्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होता है, कैसे अपॉइंटमेंट होता है, ये सारी चीज़ें। देन रिसेंट केसेस ऑफ कॉन्फ्रंटेशन, इस क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रंटेशन होता है, कई स्टेट्स में देखा जा रहा था कि जो गवर्नर था और स्टेट गवर्नमेंट थी, जैसे महाराष्ट्र और केरला में ये देखा गया था कि गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्रंटेशंस हो रहे थे, तो ये काफ़ी न्यूज़ में था, तो ये आप देख लेना। देन CSTO, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि कजाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वहाँ पर इसने इंटरवेंशन किया था। सो यू हैव टू नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन, अबाउट CSTO। उसके अलावा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 लॉन्च हुआ था, रिलीज हुआ था, इसकी डिटेल्स आप देख लीजिएगा क्या है। जीनो ट्रांसप्लांटेशन, ये सब साइंस एंड टेक के बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। तो रिसेंट केस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग ए जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग हार्ट इनटू ए 57-year-old मैन, तो जीनो ट्रांसप्लांटेशन इस वजह से न्यूज़ में था क्योंकि एक 57 वर्षीय व्यक्ति के ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, उसके ट्रांसप्लांट करके पिग का हार्ट लगा दिया गया था, और इसी प्रोसेस को जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। तो आपको इसके बारे में डिटेल जानना है कि जीनो ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है, इसकी प्रोसेस क्या होती है और इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। देन यू हैव टू नो अबाउट द WTO इश्यूज ऑफ सब्सिडीज टू शुगर, क्योंकि WTO न्यूज़ में था क्योंकि सब्सिडीज जो इंडिया में शुगर को दी जाती है उसका इशू था।
और ये न्यूज़ में था। डब्ल्यूटीओ ने एक वर्डिक्ट दिया था डिक्लेयरिंग इंडिया सब्सिडी टू शुगर अगेंस्ट द रूल। तो डब्ल्यूटीओ ने ये डिसीजन दिया था कि जो इंडिया सब्सिडी देता है शुगर को, दैट इज अगेंस्ट द रूल ऑफ डब्ल्यूटीओ। तो आपको डब्ल्यूटीओ के बारे में जानना और डब्ल्यूटीओ के जो रूल्स हैं सब्सिडी के बारे में, उनके बारे में जानना है। तो मोस्टली इसमें आपको जो 3 बॉक्सेस होते हैं डब्ल्यूटीओ के सब्सिडी के, वो आपको पढ़ लेने। 3 बॉक्सेस आपको यहाँ पर देख लेने। केरला सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, ये लगातार न्यूज में था। प्रोटेस्ट इन केरला अगेंस्ट द प्रोजेक्ट, बिकॉज देयर वाज प्रोटेस्ट, इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे थे केरला में, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ये। तो आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना है कि ये है क्या, किस वजह, किस चीज़ से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। देन आपको ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बीओपी करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। तो बीओपी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस मोस्टली बीओपी का क्राइसिस है, क्योंकि उनके फॉरेन रिजर्व्स पूरी तरीके से ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, तो ये आपको जान लेना है, इस टॉपिक को स्पेशली प्रिपेयर कर लेना, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को। तो इन दोनों ही टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट इस वजह से क्योंकि इंडिया ने कुछ फाइनेंशियल हेल्प करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के तौर पे की थी। इंडोनेशिया ने अपनी न्यू कैपिटल शिफ्ट की है फ्रॉम जकार्ता टू नुसंतारा। ये बोर्नियो आइलैंड में, इस वजह से ये न्यूज़ में था। तो आपको ये जो बोर्नियो आइलैंड में जो लोकेशन है नुसंतारा की, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, स्पेशली बोर्नियो आइलैंड को देख लीजिएगा, उसके आसपास के आइलैंड को देख लीजिएगा। बोर्नियो आइलैंड किस सीज और ओशियंस के हैं आसपास, वो सब देख लीजिएगा। रशिया यूक्रेन क्राइसिस, ये न्यूज़ में था। इसमें तो बहुत सारे टॉपिक्स आपको देखने हैं। मिन्स एग्रीमेंट है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है, नाटो इम्पॉर्टेंट था, सिटीज़ जो थी न्यूज़ में लगातार आ रही थी यूक्रेन की, और इम्पैक्ट क्या है क्राइसिस का, जैसे यूरोप का डिपेंडेंस था रशिया पे ऑयल का और नेचुरल गैस का, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा क्राइसिस का। इम्पैक्ट इसके अलावा सेमीकंडक्टर चिप्स, इम्पैक्ट जो हुआ है सेमीकंडक्टर चिप्स में, क्योंकि रॉ मटेरियल्स बहुत ज़्यादा सेमीकंडक्टर चिप मेकिंग के रशिया और यूक्रेन से आते हैं, इस वजह से ये टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्पेशली सेमीकंडक्टर टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन है वो भी लगातार न्यूज़ में था। तो ये मिशन किस वजह से है, क्योंकि टू बूस्ट चिप मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो आपको यहाँ पर सेमीकंडक्टर मेकिंग प्रोसेस के बारे में जानना है, कौन से रॉ मटेरियल्स हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको जाननी है। इसमें कौन सी रॉ मटेरियल्स यूज़ होती हैं सेमीकंडक्टर मेकिंग में, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस लगातार आते रहते हैं। आईएएस कैडर मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स, ये भी न्यूज़ में था। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स टू इट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें कुछ अमेंडमेंट्स प्रोड्यूस किए थे। तो आपको इस आईएएस कैडर रूल्स के बारे में जानना है, और जो अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड हुए थे उसके बारे में भी एक थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। देन अमर जवान ज्योति, ये भी न्यूज़ में था। तो आपको अमर जवान ज्योति न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इट वाज मर्ज विद द फ्लेम ऑफ नेशनल वॉर मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल की फ्लेम से अमर जवान ज्योति को ही मर्ज कर दिया गया था। तो अमर जवान ज्योति के बारे में आपको जानना है, और नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में आपको जानना है। देन 5th टाइगर सेंसस, इसके बारे में आपको जानना है, क्योंकि इस ईयर टाइगर सेंसस हुआ था एम स्ट्राइप्स ऐप के द्वारा। तो टाइगर सेंसस के बारे में देख लीजिएगा, और एम स्ट्राइप्स ऐप के बारे में। देन लिविंग रूट ब्रिजेस ऑफ मेघालय, क्योंकि यूनेस्को टैग डिमांड किया गया था इस लिविंग रूट ब्रिजेस ऑफ मेघालय के लिए। देन यू हैव टू नो अबाउट द लिविंग रूट ब्रिजेस ऑफ मेघालय। सस्पेंशन ऑफ एमएलए, ये भी न्यूज़ में था, बिकॉज 12 बीजेपी एमएलएज वर सस्पेंडेड फॉर 1 ईयर बाय महाराष्ट्र असेंबली। तो उसमें न्यूज़ में आर्टिकल्स कौन कौन से इस इशू से रिलेटेड है, आर्टिकल 194, आर्टिकल 222 और आरपी एक्ट 1950 में जो प्रोविजन है वैकेंट सीट से रिलेटेड है, वो आपको जानना है। ये सारी चीज़ें द हिंदू से ही रिलेटेड है, क्योंकि मैंने लगातार काफ़ी समय से मैं द हिंदू डेली पढ़ रहा हूँ, तो इस वजह से मैं आपको बता सकता हूँ। ये सारे टॉपिक्स मैंने अपने खुद की नोट से ही निकाले हैं, इस वजह से ये सारी टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया, ये कहीं ना कहीं द हिंदू के एक्सप्लेनर सेक्शन में, या फिर जो आर्टिकल्स है, या किसी भी इम्पोर्टेंट जो सेक्शंस में मैंने कहीं ना कहीं देखे हैं, और मैंने अपने नोट्स में इनको रखा है। तो इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें किस इशू से क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। देन स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, श्री रामानुजाचार्य स्टैचू, ये इनॉग्रेट हुआ था टू मार्क द 1000th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री रामानुजाचार्य, ये न्यूज़ में था। सो यू हैव टू नो अबाउट द स्टैचू जो बना है
उसकी क्या कॉम्पोजिशन है, ये सब चीज़ कहाँ पे है, ये आपको जानना है। और विशिष्ट अद्वैत फिलॉसफी ये आपको जाननी है, बिकॉज इट वॉज द फिलॉसफी विच वॉज गिवन बाय श्री रामानुजाचार्य। तो आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक और चीज़ मैं आपको देना चाहता हूँ कि मैं कंप्लीट इंडियन पॉलिटी सीरीज चला रहा हूँ यूपीएससी के लिए, और मैंने इसमें बहुत सारे लगभग 5 वीडियोस से ज़्यादा मैं डाल चुका हूँ, तो एक बार ज़रूर आप विजिट करिएगा। और मैं इसमें लगातार वीडियोस डाल रहा हूँ, तो इस कोर्स को आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट विजिट करिए, वहाँ पर आप जाकर इस कोर्स को फ्री में देख सकते हैं। मैं लगातार इसको यूट्यूब में अपडेट करता जा रहा हूँ, तो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर इस कोर्स का फ़ायदा उठाइए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। इम्पोर्ट बैन ऑन ड्रोन्स, तो ये भी न्यूज़ में था, बिकॉज देयर वाज रीसेंट ऑर्डर बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दैट प्रोहिबिटेड द इम्पोर्ट ऑफ ड्रोन्स। तो ड्रोन्स का इम्पोर्ट प्रोहिबिशन के लिए एक ऑर्डर आया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा। तो आपको इसके बारे में जानना है कि क्या ऑर्डर था, और एक लिबरलाइज ड्रोन रूल्स थे 2021 के, वो भी आपको जानना है, लास्ट ईयर के ही थे। तो जो रीसेंट ड्रोन रूल्स आए और इससे पहले जो एक ड्रोन रूल आया था, वो आपको दोनों ही जानना है। देन स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द फर्स्ट वुमेन रिपोर्टेड क्योर्ड ऑफ HIV आफ्टर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। तो स्टेम सेल्स न्यूज़ में थे और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ये न्यूज़ में था। ये दोनों ही आपको जानना है, इसके बारे में डिटेल में आप देख लीजिएगा। FTA बिटवीन इंडिया एंड UAE ये न्यूज़ में था। तो सेपा वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड UAE कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो आपको इस सेपा के बारे में जानना है, CEPA, और इसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो भी एक बार देख लीजिएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज नासा हैज़ प्लान टू डिकमीशन ISS बाय 2031। और इसके अलावा एक और इशू था कि जो रशिया से सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, तो इस केस में क्योंकि ISS जो होता है कई सारी कंट्रीज़ के कोऑपरेशन से ऑपरेट होता है, जिसमें एक रशिया भी पार्टनर है। तो रशिया में सैंक्शंस लग रहे हैं, तो किस तरीके से ये कोऑपरेशन होगा ISS को ऑपरेट करने पर, इस बारे में बात चल रही थी। तो आपको ISS के बारे में डिटेल में जानना है, कब ये लगा था, और इसके अलावा उसके फ्यूल्स क्या हैं, कैसे ये चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी है। देन मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस, ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि NSE जो है एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है, और ये इट वॉज फाइंड फॉर लैक्सिटी इन गवर्नेंस। इसकी गवर्नेंस में कुछ डील दी गई थी, इस वजह से इस पर फाइन लगाया गया था। तो आपको NSE के बारे में जानना। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है को लोकेशन सर्विस, जो कि NSE ऑफर करता है, ये भी न्यूज़ में था, इस पर भी कुछ कंट्रोवर्सी थी, तो ये आपको जानना है। कनाडाज डिजिटल सर्विस टैक्स, इसके बारे में आप जान लीजिएगा अबाउट इट, बिकॉज कनाडा ने कुछ डिसीजन लिया था टू इम्पोज ए डिजिटल सर्विस टैक्स ऑन लार्ज कंपनीज दैट सेल वेरियस सर्विसेज इन कनाडा। इसके अलावा स्विफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज सैंक्शंस ओवर रशिया टू यूज स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम। सैंक्शंस लगाए गए थे रशिया पर इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम जो कि स्विफ्ट पर ही बेस्ड है, उस पर यूज़ करने के लिए रशिया पर सैंक्शन लगाए गए। तो आपको स्विफ्ट के बारे में जानना है। वेट बल्ब टेम्परेचर, ये आपको जानना है, बिकॉज IPCC की 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई थी, इसमें वेट बल्ब टेम्परेचर पर एम्फेसाइज किया गया था। तो आपको वेट टेम्परेचर के बारे में जानना, और IPCC की इस रिपोर्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लीजिएगा। देन FATF, पाकिस्तान क्योंकि ग्रे लिस्ट में पेश किया गया, तो FATF के बारे में आपको जानना है, और इसकी जो वेरियस लिस्ट होती हैं ये भी आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। UPI 123 पे, बिकॉज ये नया एक पेमेंट सिस्टम डिज़ाइन किया गया टू ब्रिंग डिजिटल पेमेंट सर्विस टू फीचर फोन्स, जो नॉर्मल फोन्स होते हैं, नॉट स्मार्टफोन्स, जो फीचर फोन्स होते हैं उसमें डिजिटल पेमेंट सर्विस इंट्रोड्यूस करने के लिए ये फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो उसके बारे में आपको जानना है, UPI 123 पे के बारे में। सीड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये सब टॉपिक्स जो ऐसे नाम के आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि CGI NV रमन्ना ने इसके बारे में बात की थी अबाउट ड्यूरिंग ए केस, तो आपको इसके बारे में जानना है। सोलर कैपेसिटी ऑफ इंडिया के बारे में भी जान लीजिएगा, क्योंकि रिकॉर्ड 10 गीगावाट कैपेसिटी इंडिया में ऐड हुई है क्यूमुलेटिव कैपेसिटी में। तो आपको इसके बारे में भी जानना है, इंडिया की जो सोलर कैपेसिटी है वो कितनी है, कैसे कितना इंप्रूव हुआ है, क्या टारगेट्स हैं, वो सारे आपको जानना है। देन आर्टेमिस मिशन है, इसके बारे में आपको जानना है, बिकॉज ये नासा का न्यू मून मिशन है, तो आपको मिशन के बारे में जानना है। देन कोरल ब्लीचिंग, ये न्यूज़ में था, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ जो कि मास ब्लीचिंग का इवेंट एक्सपीरियंस कर रहा है इस समय, तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। तो आपको कोरल रीफ के बारे में जानना है और कोरल ब्लीचिंग के बारे में जानना है, कोरल ब्लीचिंग कैसे होती है। देन बिम्स्टेक 25 ईयर्स सिल्वर जुबली, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको बिम्स्टेक के बारे में जानना है और आउटकम्स क्या हुई अभी जो मीटिंग हुई 25th सिल्वर जुबली में,
तो उसमें मीटिंग्स में कुछ आउटकम्स भी हैं, तो भी आप इसको एक बार देख लीजिएगा। देन अभी रिसेंटली ECTA एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो आपको इसके बारे में जानना है। देन नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी NFC टेक्नोलॉजी, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं साइंस एंड टेक में। गूगल पे लॉन्च्ड न्यू फीचर टैप टू पे फॉर UPI, ठीक है, इन इंडिया बेस्ड ऑन NFC टेक्नोलॉजी। तो गूगल पे ने नया फीचर लॉन्च किया है टैप टू पे, ये इंडिया में लॉन्च हुआ है, ये NFC टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, तो आपको NFC टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है। देन ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम न्यूज़ में था, क्योंकि कुछ स्टेट्स ने ओल्ड पेंशन स्कीम को रीस्टोर किया है, तो आपको NPS और OPS दोनों के बारे में जानना है, न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम। देन वेटलैंड्स भी न्यूज़ में थे, बिकॉज बर्ड्स फ्रॉम अब्रॉड फ्लॉक टू वेटलैंड्स इन पंजाब। तो वेटलैंड्स एज अ टॉपिक आप एक बार तैयार कर लेना और इम्पॉर्टेंट वेटलैंड्स के बारे में जान लेना। देन स्पीसीज और नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ट्राइब्स, ये सब जो भी न्यूज़ में रहती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो भी स्पीशीज़ आपकी आती हैं एग्जाम में, हर साल एक आध स्पीशीज़ के बारे में पूछता है, तो वो मोस्टली जो न्यूज़ में रहती हैं उन पर ही बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो ये इन न्यूज़ इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, तो ये मैं आपको सेपरेटली कवर करूँगा। अगर तो अगले वीडियोज़ में मैं इसको सेपरेटली कवर करूँगा, कौन कौन सी स्पीशीज़ लास्ट 6 मंथ में न्यूज़ रही हैं और कौन कौन सी ट्राइब्स न्यूज़ में रही हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप वेट करिएगा, मैं जल्दी वीडियो डालूंगा। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप, हमारा एक और फीचर चल रहा है, वेबसाइट हम चला रहे हैं जहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम यूट्यूब वीडियोज़ डाल रहे हैं उसकी PDF भी आपको वहीं मिल जाएगी, और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं, GS के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो एक बार ज़रूर वेबसाइट विजिट करिएगा www.thammofupsc.com। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप हमारे और भी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं ज़रूर देख सकें। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम UPSC का यहाँ पर कोर्स बहुत ही UPSC का कोर्स लगातार कवर करा रहे हैं आपका, तो प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे आप, तो लगातार आपका कोर्स कवर हो रहा है। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही, तो आप इससे कर सकते हैं 1 टाइम पेमेंट UPSC Dhamma @UPI, UPSC Dhamma @Kotak। इस पर आप 1 टाइम नॉमिनल पेमेंट कुछ भी कर सकते हैं, बहुत ही मोटिवेटिंग रहेगा हमारे लिए। देन यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल Dhamma of UPSC, जहाँ पर हम और भी फीचर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, तो वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, विल मीट नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।